ओके दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दोबारा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ को चला रहा हूँ। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बताएंगे पार्ट 1। जैसे मैं कल की वीडियो में मैंने बताया था बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या अलग अलग पार्ट्स और आर्टिकल्स में बांटा गया है। तो पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं और पार्ट 1 किस बारे में बताता है हम आगे जानेंगे। पार्ट वन में हमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी भारत का जो यूनियन है, जो संगठन है राज्यों का, और उसकी जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में पार्ट 1 में बताया गया है। लॉज पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए कंट्री एंड द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत एक देश और उसके जो राज्यों का संगठन है उसके बारे में जो भी कानून है वो पार्ट 1 में बताए गए हैं। कंटेंस आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल्स पार्ट 1 में दिखाए गए हैं। तो आर्टिकल 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 किस बारे में है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो पहले नेम को बताएगा इंडिया का। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जो इंडिया है जिसका दूसरा नाम भारत भी है, जिसको हम बोलते हैं, वो यूनियन है स्टेट्स का। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट का संगठन है। ऐसा संगठन है कि कोई भी राज्य इसमें से अलग नहीं हो सकता। मान लो कोई कल के दिन कोई राज्य बोल देता है, उदाहरण से हम गुजरात को ले लेते हैं, जैसे सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। गुजरात बोलता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ भारत से, तो ये उसके स्टेट में वो पावर नहीं है, ये सेंटर में पावर है, और संगठित रखने के लिए इसको भारतीय संविधान में दिखाया गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो राज्य और जो टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज रहेंगे वो पहले शेड्यूल, जैसे आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, वैसे एक शेड्यूल्स भी हैं। भारतीय संविधान में शेड्यूल्स भी दिखाए गए हैं। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो उसका जो पहला शेड्यूल है उसमें जो राज्य और टेरिटरीज की जो लिस्ट है वही रहेंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, यानी जो भारत की जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या होंगे? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी सारी जो स्टेट्स की टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी में कहलाएगी। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएंगे। और तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, यानी कल के दिन अगर कोई भारत किसी और दूसरे राज्य को की टेरिटरी को एक्वायर करता है तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहेगा। तो इस आर्टिकल 1 में आपको क्या बताया है? नाम, यानी जो हमारा देश है उसके जो उसका नाम है उसको संविधान में दिखाया गया है। उसके अलावा टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी जो भारत की जो जो टेरिटरी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, स्टेट आएंगे, यूनियन टेरिटरीज आएंगे, या कल के दिन कोई और राज्य हमने हड़प लिया है या हम पे सम्मिलित हो चुका है वो भी आएगा। आगे हम हिंदी में देखेंगे। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत जो संघ है उसका नाम क्या है और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र आएंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट किए जाएं। तो ये हमने बात की थी आर्टिकल 1 की। आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और आर्टिकल के बारे में भी आपको बताएंगे। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसमें ये पक्का पूछेगा कि आर्टिकल 1 में, या कोई आपको सवाल पूछ देगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के राज्य क्षेत्र आते हैं, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो इस तरह से आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए इन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे मैं इस क्रम को बढ़ाऊँगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करें, या कोई आपको लगता है कि इसमें बदलाव करना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे उसकी जानकारी दीजिए। इसलिए अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।